नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। आज मैं आपको अपने टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा। आज का टॉपिक है लाइफ में जीत की जंग। जीत की जंग दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हर आदमी लाइफ में जीतना चाहता है। हर आदमी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन हर कोई कर नहीं पाता है। क्या कारण है दोस्तों इसका? इसका कारण ये है कि लाइफ के ना कुछ रूल्स होते हैं। मैं आपको आज उन रूल्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर जीतेंगे और लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जो है डिक्लेयर करना होगा। अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें डिक्लेयर करना होगा कि हमें जीतना है। हमें जीतना है खुद से, हमें जीतना है अपनी बैड हैबिट से, हमें जीतना है अपनी कमजोरियों से, हमें जीतना है अपने आप से। हमें अपने आप से जीतना है दोस्तों। और लाइफ जो है एक जंग की तरह है। आप समझिए कि आप लाइफ में हैं तो आप एक जंग में हैं और जंग जारी है, वॉर जारी है, तो आपको हमेशा जीतते रहना है, हमेशा जीतते रहना है। कुछ लोग हैं जो जीतना नहीं चाहते हैं, जीतते नहीं हैं। वो हर चीज़ में बहाना ढूंढते हैं कि इसके कारण मैं नहीं आया, इसके कारण मैं लेट आया, इसके कारण मैं ये नहीं कर पाया, इसके कारण मैं वो नहीं कर पाया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो जीतने वाले लोग होते हैं वो शिकायत नहीं करते हैं। तो अगर आपको लाइफ में जीतना है तो आपको शिकायत नहीं करना होगा। और सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना होगा अपने आप से कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। ये आपको अपने आप से डिक्लेयर करना होगा दोस्तों। और ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आपको जीतना है। और इसमें आपको कोई ये नहीं कह रहा है कि आपको आपको किसी को जवाब नहीं देना है, कि आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आपको जीतना है। ये आपने आपने आपको खुद आपने कहा है। तो इसके जिम्मेदारी आप लेंगे, कोई और नहीं लेगा। इसका कोई जिम्मेदार नहीं लेगा। इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे कि आप जीतना चाहते हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको डिसीजन लेना होगा, खुद से अपने आप से डिसीजन लेना होगा। कहते हैं लोग दुनिया में जो है, दुनिया में अपने जो लोग हैं वो अपने पोटेंशियल का सिर्फ 5% ही यूज़ कर पाते हैं। अपनी काबिलियत का सिर्फ 5% यूज़ कर पाते हैं। पूरी लाइफ में, पूरी इंटायर लाइफ में सिर्फ 5% यूज़ कर पाते हैं अपनी काबिलियत का, अपनी ताकत का, अपनी बुद्धि का, अपनी क्षमता का। सिर्फ 5% यूज़ कर पाते हैं दोस्तों। और 95% लोग इस दुनिया से चले जाते हैं अपनी क्षमता को बिना यूज़ किए हुए। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों। और बहुत कम लोग हैं जो 90 से 95%, 99% अपनी क्षमताओं का यूज़ करते हैं और वो ही दुनिया को लीड करते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने क्षमता का 100% यूज़ किया है। और वो कौन से लोग हैं दोस्तों जिन्होंने दुनिया को बदला है? लाइक जैसे धीरू भाई अंबानी, महात्मा गांधी, विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन। इस तरह के लोग जो हैं, जो लीजेंड लोग हैं, ये लोग अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करते हैं और दुनिया को एक नई दिशा दिखाते हैं, दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। ठीक है दोस्तों। और इन लोगों को हम क्या कहते हैं? जो लोग अपनी क्षमता का 95% यूज़ करते हैं, उन लोगों को हम ये कहते हैं, उन लोगों को हम मीनिंगफुल स्पेसिफिक लोग कहते हैं। मीनिंगफुल स्पेसिफिक मतलब कि उन्होंने अपनी लाइफ का पूरी पोटेंशियल को यूज़ किया, उन्होंने अपनी लाइफ को एक सार्थक लाइफ बनाया। और जो 95% लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो जिन्होंने अपनी क्षमता का 95% यूज़ नहीं किया, सिर्फ 5% यूज़ किया, वो लोग कहलाते हैं वंडरिंग जनरलिटी। मतलब कि वो जनरल लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं वंडरिंग जनरलिटी। वंडरिंग जनरलिटी। अब आप सोचिए कि आपको वंडरिंग जनरलिटी में रहना है या मीनिंगफुल स्पेसिफिक लोगों में आना है। सबसे पहला, अगर आपको वंडरिंग जनरलिटी में रहना है तो आप वही करते रहिए जो आप करते आए हैं। अगर आपको मीनिंगफुल स्पेसिफिक लाइफ में जाना है, मीनिंगफुल स्पेसिफिक लोगों की कैटेगरी में आना है, तो आपको कुछ अपने लाइफ से, अपने लाइफ के लिए लॉ बनाने होंगे। आपको अपनी लाइफ के कुछ कानून बनाने होंगे। ये कानून जो भी लोग, ये जो एग्जाम्पल दिए मैंने, सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर आपको इनकी कैटेगरी में आना है, कुछ दुनिया में सार्थक करना है, कुछ एग्जाम्पल सेट करना है, तो इनके लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा। और इनका लॉ भी वही है, और जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वही लॉ हर एक सक्सेसफुल आदमी का रहता है।
हर एक सक्सेसफुल आदमी का अपने लाइफ में कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। लाइफ का पहला लॉ है कि आपको आपको डिक्लेयर करना होगा कि आप क्या क्या करने वाले हैं, आप क्या बनने वाले हैं, कहाँ हैं आप और कहाँ पहुँचने वाले हैं। ये आपको डिक्लेयर करना होगा दुनिया के सामने। और दूसरा, आपको अपने कुछ कमांडमेंट्स देने होंगे अपने आप को। कमांडमेंट्स मीन्स अपने आप को कुछ आपको कमांडमेंट्स ऐसे देने होंगे जो कि आप करेंगे, उस चीज़ को करेंगे। ये आप ही तय करेंगे कि आपको क्या करेंगे। ये कमांडमेंट्स आप हमेशा उसको फॉलो करेंगे। इसमें आपको कोई देखने नहीं आ रहा, आपको खुद को वो फॉलो करना है, वो उस कमांडमेंट्स को आपको कुछ फॉलो करना होगा। सबसे पहला जो लाइफ का लॉ है, जो सक्सेसफुल लोगों की लाइफ का लॉ है कि आपका हमेशा आपका फ्यूचर जो है आपके पास्ट से बड़ा होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में आप 1 लाख रुपये कमाते हैं तो आपको फ्यूचर में 1 लाख से ज़्यादा कमाना है। अगर आप इस महीने 1 लाख रुपये कमाते हैं तो अगले महीने आपको 1 लाख 1 रुपये कमाने हैं, 1 लाख 1 हज़ार कमाना है, लेकिन दोबारा से वापस 1 लाख रुपये नहीं कमाना है। अगर आप पास्ट में आपने कुछ भी किया तो उससे आपको बड़ा करना पड़ेगा आगे जा कर के। आपको हमेशा अपने ऊपर काम करना होगा, अपनी हेल्थ पे काम करना होगा, अपनी जो है पर्सनालिटी पे काम करना होगा। आज जिस तरह से आप कपड़े पहन रहे हैं, अगर आप जो है उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे। आप एक महात्मा गांधी ने एक कोट कहा था, पास्ट हमेशा आपका जो फ्यूचर है आपके पास्ट से बड़ा होना चाहिए। अगर आप पास्ट में 1 लाख रुपये कमाते हैं तो आपका फ्यूचर में 1 लाख से ज़्यादा कमाने का टारगेट होना चाहिए। अगर आप पास्ट में स्विफ्ट गाड़ी में घूमते हैं तो आपका फ्यूचर में जो है उससे बड़ी गाड़ी में घूमने का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप पास्ट में नॉर्मल कपड़े पहनते हैं तो फ्यूचर में आपको और अच्छे कपड़े पहनने का आपका टारगेट होना चाहिए। पास्ट में आप जो भी कर रहे हैं दोस्तों, उससे आपका फ्यूचर हमेशा बड़ा होना चाहिए, हमेशा आपका टारगेट बड़ा रहना चाहिए। इस महीने आपने जो काम किया है उस अगले महीने उससे ज़्यादा आपको काम करने की टारगेट रखनी चाहिए। इस महीने अगर पास्ट में आपका जो कॉन्फिडेंस लो है, अगर आप जो है कम एनर्जी है आपके अंदर, तो फ्यूचर में आपकी एनर्जी जो है उससे बढ़ती रहनी चाहिए। कभी भी आपको पास्ट को जो है रिपीट नहीं करना है। पास्ट को रिपीट नहीं करना, सिर्फ पास्ट इसलिए होता है कि जो आपने कर लिया बस उसकी उतनी ही वैल्यू है, और नेक्स्ट टाइम जब आप फ्यूचर में जाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा आगे बढ़ना है, ज़्यादा टारगेट रखना है हमेशा। तो ये सबसे पहला रूल है दोस्तों लाइफ का, कि आपका पास्ट जो है, पास्ट से हमेशा फ्यूचर जो है हमेशा बड़ा रहना चाहिए। आपकी सोच बड़ी रहनी चाहिए, आपका रहने का तरीका बड़ा होना चाहिए, हमेशा आपको अपग्रेड करते रहना है, हमेशा अपने आप को हर चीज़ में आपको बड़ा करना है। दूसरा लॉ जो है लाइफ का दोस्तों, जो दूसरा कानून है लाइफ का, वो है आपका कंट्रीब्यूशन आपके रिवॉर्ड से बड़ा होना चाहिए। आपका कंट्रीब्यूशन आपके रिवॉर्ड से बड़ा होना चाहिए। आपका कंट्रीब्यूशन लोगों की लाइफ में जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा रिवॉर्ड से बड़ा होना चाहिए। जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आप जब कंट्रीब्यूट करते हैं किसी की लाइफ में तो आपको उसके लिए कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं, कुछ पैसा मिलता है, कुछ मान सम्मान मिलता है, तालियां मिलती है, हर चीज़ मिलता है आपको। लेकिन आपको रिवॉर्ड पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कंट्रीब्यूशन पे, और कंट्रीब्यूशन हमेशा बड़ा होना चाहिए। जितना आपको मिला है आप उससे ज़्यादा लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करेंगे, तभी आप जो है लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सचिन तेंदुलकर जब मैदान पे उतरते हैं तो वो क्या करते हैं, 6 मारते हैं, वो क्या करते हैं 4 मारते हैं, रन मारते हैं और सेंचुरी बनाते हैं, तो जो है पब्लिक खुश हो जाती है, पब्लिक जो है अपने कपड़े फाड़ देती है, वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, और जो है तरह तरह की चीज़ें करते हैं वो। तो क्यों करते हैं? तो लोग उनको रिवार्ड देते हैं, उनको खुशी महसूस होती है, लोग उनको जो है अपने आप में जो है काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया तो उनको तालियां मिली, उनको मान सम्मान मिला, उनको जो है रिस्पेक्ट मिला, हर चीज़ मिला। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर को ये चीज़ पता लग गया कि जब तक मैं कंट्रीब्यूट करूँगा तब तक जो है लोग
तालियां बजाएंगे, लोग मान सम्मान करेंगे, लोग हर चीज़ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कंट्रीब्यूशन को बनाए रखा, अपने कंट्रीब्यूशन को कम नहीं किया और वो जो है आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। और वहीं अगर मैं काम्बली की बात करूं, जो विनोद काम्बली उनके साथ का ही क्रिकेटर था जो कि उनसे ज़्यादा टैलेंटेड था। तो दोनों ने कैरियर एक साथ शुरू किया था, लेकिन विनोद काम्बली आज कहाँ है, सचिन तेंदुलकर कहाँ है, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि विनोद काम्बली जो है उन्होंने रिवॉर्ड पे ध्यान दिया। जैसे ही थोड़े पैसे मिल गए, थोड़ा मान सम्मान मिल गया, उन्होंने वो रिवॉर्ड पे ध्यान चला गया उनका और कंट्रीब्यूशन में ध्यान नहीं गया, तो वो फील्ड से आउट हो गए, उस प्रोफेशन से वो जो है जल्दी गायब हो गए। तो हमेशा आपको ध्यान देना दोस्तों, आपका कंट्रीब्यूशन आपके रिवॉर्ड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। जब तक आप बड़ा कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, जब तक आप कंट्रीब्यूट करते रहेंगे लोगों की लाइफ में, तब तक आप जो है आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। तीसरा लॉ है दोस्तों, हमेशा आपकी पढ़ाई, हमेशा आपका नॉलेज, आपकी पढ़ाई आपके एक्सपीरियंस से ज़्यादा होना चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपका तजुर्बा है, उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए आपकी पढ़ाई। हमेशा आपको अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज बढ़ाते रहना है, पढ़ाई करती रहनी है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी सेक्टर में हो, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना चाहिए। अपने फील्ड के बारे में नई नई जानकारी लेते रहना चाहिए। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मुझे तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं मुझे तो 20 साल का एक्सपीरियंस है। नहीं, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप जो है वहीं से पीछे जाना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो हमेशा जब भी आप देखेंगे कोई भी सक्सेसफुल आदमी है, जो बड़े से बड़ा आदमी है, वो कभी भी ये नहीं बोलता कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 50 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्सपीरियंस की बात वही करता है दोस्तों जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया है। तो जो अचीवमेंट करते हैं दोस्तों, जो लाइफ में हमेशा जीतते हैं, जो लाइफ में हमेशा ग्रोथ करते हैं, लाइफ टाइम ग्रोथ जो पाते हैं, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा बिल गेट्स का। बिल गेट्स इतने बड़े व्यक्ति होकर के आज भी पढ़ाई करते हैं दोस्तों। आज भी वो हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई को, आपको अपनी ट्रेनिंग को, अपनी जो है नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहना, और जो है आपकी पढ़ाई जो है आपके एक्सपीरियंस से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या होता है दोस्तों? अगर आप किसी भी नॉर्मल पर्सन से मिलेंगे जो कामयाब नहीं है, जो अपनी फील्ड में कामयाब नहीं है, जो सर्वाइवल है, जो एक सर्वाइव कर रहा है अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड में, वो हमेशा आपको ये कहेंगे कि मुझे तो ये तजुर्बा है, मुझे तो वो तजुर्बा है, मुझे तो इतने साल का तजुर्बा है। लेकिन क्या तजुर्बा है? पैसा ना कमाने का तजुर्बा, लॉस करने का तजुर्बा, लेट आने का तजुर्बा, बहुत सारी चीज़ों का तजुर्बा है उनको। ऐसा तजुर्बा लेके क्या करेंगे आप बताइए? नहीं है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है आगे आने वाली लाइफ में, आपके फ्यूचर की लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं है। बट इसीलिए आपको हमेशा अपने तजुर्बे से ज़्यादा पढ़ाई को ध्यान देना है, अपनी ट्रेनिंग को ध्यान देना है। आपको हमेशा ऑडियो सुनना है अपनी फील्ड के लिए, अपनी फील्ड के लोगों के बारे में उनकी जानकारी अपने अंदर डालनी है। आपको बुक्स पढ़नी है, आपको 1 घंटा कम से कम बुक्स पढ़नी चाहिए, 1 घंटा आपको जो है ऑडियो वीडियो सुनने चाहिए, तब जा कर के आप जो है आप ग्रोथ की तरफ बढ़ पाएंगे। आपने वो कहानी सुनी होगी दोस्तों, जो 2 लकड़हारे होते हैं। एक लकड़हारा जो है क्या करता है कि 60% टाइम जो है अपने धार लगाने में टाइम लगाता है, और एक लकड़हारा जो है वो 100% टाइम अपना पेड़ को काटने में लगाता रहता है। लेकिन ज़्यादा पेड़ कौन काटता है दोस्तों? ज़्यादा पेड़ वो काटता है जो अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता है। वो सिर्फ 40% टाइम काम करता है, 60% टाइम वो अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता रहता है। लेकिन जब वो काटता है तो उससे ज़्यादा पेड़ वो उसने कम टाइम में काट देता है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारी धार है वो हमारी पढ़ाई है, वो हमारा नॉलेज है, हमारे फील्ड के बारे में वो हमारा नॉलेज है, जो हमारी धार है। तो जब हम अपने आप को धार करते रहेंगे तो हम अपनी फील्ड में जितना भी काम करेंगे वो अनबीटेबल होगा, अनमैचेबल होगा। वो हमें कोई बीट नहीं कर पाएगा हमें हमारे क्षेत्र में। अगर आप एक लीडर हैं तो आपके पास लोग जो है आपकी, जब आप लोगों को लीड करते हैं, जब आप लोगों से बातें करते हैं, जब आप लोगों को सिखाते हैं, तो आपके पास कुछ नया होना चाहिए, कुछ आपके पास ऐसा मसाला होना चाहिए जिससे कि लोग आप पे फिदा हो, लोग आप पे
जो है मर मिटने चाहिए। आपकी बातें सुन के उनको जोश आना चाहिए, उनको जुनून आना चाहिए, उनको कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए अपनी लाइफ में। ये सब कैसे होगा? जब आप पढ़ाई करेंगे दोस्तों, लगातार जब आप अपनी फील्ड में पढ़ाई करते रहेंगे, नॉलेज लेते रहेंगे, तब आप जब लोगों के पास जाएंगे, लोगों को लीड करेंगे, जब आप लीडर होंगे, तब लोग आप पे फिदा होंगे, लोग आप पे प्राउड करेंगे, लोग आपको सुनने के लिए, लोग आपको जो है देखने के लिए आपको तरसेंगे। और ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में, नाम, इज्जत, पैसा तभी आपको मिलेगा जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, तो आपको सब मिलेगा। इसलिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, आपको कुछ किताबें खरीदनी होंगी, कुछ ऑडियोज़ खरीदने होंगे, कुछ ट्रेनिंग्स लेनी होंगी, कुछ बुक्स पढ़ने होंगे। तो आप जब तक अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका ये जो शरीर है, ये आपको रिटर्न नहीं देगा। अगर आप इस पे 1000 इन्वेस्ट करेंगे अपनी बुद्धि पे, अपना कम्युनिकेशन पे, अपनी पर्सनालिटी पे, तो ये आपको लाखों रिटर्न देगा। अगर आप इस पे लाखों को खर्च करेंगे तो ये आपको करोड़ों का रिटर्न देगा। तो इन्वेस्ट करना ज़रूरी है अपने ऊपर दोस्तों। अपनी पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। अगला अगला पॉइंट है दोस्तों, चौथा रूल, लाइफ का चौथा जो कानून है कि हमेशा आपका परफॉर्मेंस जो है आपकी तालियों से बड़ा होना चाहिए। जब आप परफॉर्म करते हैं दोस्तों, तो आपको तालियां मिलती है, आपको जो है तालियां मिलती है, आपको मान सम्मान मिलता है। तो अगर आपका ध्यान मान सम्मान पे चला गया, आपका तालियों पे ध्यान चला गया, तो आपका परफॉर्मेंस पे से ध्यान हट जाएगा, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और फिर जब आप परफॉर्मेंस आपका लूज़ हो जाएगा, तो जो आपको तालियां मिलती थी वो तालियां भी नहीं मिलेंगी। फिर आप सेम बात करेंगे, सेम चीज़ें करेंगे, लेकिन आपको तालियां नहीं मिलेंगी। और फिर जो है आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि लोग जो है तालियां नहीं बजा रहे, लोग मान सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा अपने परफॉर्मेंस पे आपको ध्यान रखना है, तालियों पे ध्यान नहीं रखना है। लोग तो ताली बजाएंगे ही, क्यों? क्योंकि आपने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा काम किया आपने। जब आप अपना 100% परफॉर्मेंस देंगे, जब आप परफॉर्म करते रहेंगे, अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे, तो तालियां मिलती रहेंगी। लेकिन तालियों के चक्कर पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर आपने तालियों पे ध्यान दे दिया, तो आप जो है परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो आप जो है फिर नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ जो है नीचे जानी शुरू हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि जो लाइफ का ये चौथा रूल है कि आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। आपकी परफॉर्मेंस हमेशा तालियों से बड़ी होनी चाहिए। जितनी आपको तालियां मिली है, उससे ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म करें, अगली बार और अच्छा परफॉर्म करें, अगली बार और अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया विनोद कामली का, तो विनोद कामली का ध्यान कहाँ चला गया? तालियों पे चला गया, उसका परफॉर्मेंस पे से ध्यान हट गया। परफॉर्मेंस पे से ध्यान हटा तो क्या हो गया? उसका कैरियर ख़त्म हो गया। तो हमेशा आपको जो है परफॉर्मेंस पे ध्यान देना, तालियों पे ध्यान नहीं देना। पांचवा लॉ है आपका ग्रेटिट्यूड। आपका ग्रेटिट्यूड जो है हमेशा आपकी सक्सेस से बड़ा होना चाहिए। जहाँ पे भी आप आज हैं, जो भी आप कमा रहे हैं, मान सम्मान कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप लाइफ की किसी भी क्षेत्र में आप कामयाब हो रहे हैं, तो हमेशा आप जो है ग्रेटिट्यूड कीजिए अपने नियर एंड डियर का, अपने लोगों का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का। हमेशा ग्रेटिट्यूड कीजिए, हमेशा कृतज्ञ रहिए दोस्तों। कि अगर आज आपने कह दिया कि जी नहीं, मैं ये तो मैंने कमाया, ये तो मैंने किया, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोगों से आपने कुछ ना कुछ सीखा है, बहुत सारे लोगों ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। तो उन सब का ग्रेटिट्यूड कीजिए, उन सब के कृतज्ञ रहिए, हमेशा कृतज्ञ रहिए। और कभी भी ये मत कहिए कि नहीं ये मैंने किया है, नहीं ये तो मैंने कमाया है, ये तो मैंने अचीव किया। नहीं, ये हमेशा आपको कृतज्ञ रहना है अपने लोगों का। अपने माता पिता का कृतज्ञ रहिए, जो आपके गुरु हैं उनका कृतज्ञ रहिए, अपने दोस्तों का कृतज्ञ रहिए कि उनसे, जिनसे भी आपने कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ भी सीखा है, जो आपकी लाइफ में एक कामयाबी का एक रास्ता बना है, जो आप आज यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड रहिए, हमेशा जो है कृतज्ञ रहिए। और जितना आपको सक्सेस मिला है उसमें आप ये मत कहिए कि ये मेरा है, आप ये कहिए कि ये इन सब लोगों की वजह से, जो मेरी लाइफ में लोग आए, जिन्होंने मुझे कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझे बनाया, उसकी वजह से अगर आप आज यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनकी वजह वो लोग हैं। आप अपने आप को वजह मत बनाइए, अपने आप को कारण मत बनाइए। तभी आप जो है हमेशा सक्सेस आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा आपकी सक्सेस आगे बढ़ते रहेगी।
तो हमेशा आपका जो सक्सेस है, आपकी ग्रेटिट्यूड जो है हमेशा आपके सक्सेस से बड़ा होना चाहिए। जितना आपको मिल रहा है आप कृतज्ञ रहिए, हमेशा कृतज्ञ रहिए। तो हमेशा दोस्तों आप कभी भी ये मत कहिए कि ये घर मैंने बनाया, ये बंगला मेरी वजह से, ये घर गाड़ी मेरी वजह से, ये सक्सेस मेरी वजह से। ऐसा कभी नहीं कहना दोस्तों, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं वो डाउन चले जाते हैं, और जो लोग कृतज्ञ रहते हैं वो अपने आप को जिम्मेदार नहीं कहते। वो अपने योगी सहभागियों का, सबका, अपनी टीम का जो है उसको क्रेडिट देते हैं कि ये सब मेरी टीम की वजह से हुआ, ये सब मेरे लोगों की वजह से हुआ, ये सब मेरे अपने लोगों की वजह से हुआ है। तो वैसे लोग जो है हमेशा जो है आगे बढ़ते रहते हैं, 50-50 साल तक वो सक्सेस पाते रहते हैं। लेकिन कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए दोस्तों, हमेशा कृतज्ञ रहिए, हमेशा कृतज्ञ रहिए। अगला कानून दोस्तों है, अगला कानून है दोस्तों आपका गोल। आपका जो गोल है, जब आप अपने कोई गोल पूरा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आपका कोई गोल पूरा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से आपको साथ साथ में कंफर्ट भी बढ़ता है। जैसे कि आप कोई गोल पूरा करते हैं, आपने कोई बड़ा घर लिया, तो आपने अपना एक गोल पूरा किया तो आपको एक कंफर्ट मिल गया, आपको एक बड़ा घर मिला, आपको अच्छा आराम मिला। आपने कोई बड़ी गाड़ी ली तो आपका क्या है, कंफर्ट बढ़ गया। आप पहले छोटी गाड़ी में थे और बड़ी गाड़ी में आए तो आपका कंफर्ट बढ़ गया। तो गोल पूरा होने की वजह से आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ साथ में कंफर्ट भी बढ़ता है। लेकिन आपको अपने कंफर्ट पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बड़ा करेंगे, कॉन्फिडेंस हमेशा आपका जो है कंफर्ट से बड़ा होना चाहिए। आपको जो कंफर्ट मिल रहा है वो आपके गोल पूरा होने की वजह से आपको कंफर्ट मिला। लेकिन अगर आप कंफर्ट पे ध्यान देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस लो होगा तो आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, आपकी ग्रोथ नीचे हो जाएगी। तो हमेशा जो है आपका कॉन्फिडेंस आपके कंफर्ट से बड़ा होना चाहिए। हमेशा इस बात पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब भी आप कोई भी गोल पूरा करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे मैं आज अभी एग्जांपल दूं मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है कि उसके पुश्ते बैठ करके खा सकते हैं, उसके कई जन्म अगर वो लेंगे तो वो बैठ करके खा सकते हैं, इतना पैसा है, इंडिया रिचेस्ट मैन। लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं, नए नए गोल्स, बड़े बड़े गोल्स लेते हैं। बड़े बड़े गोल्स जब वो पूरा करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है, जिससे कि उनका ग्रोथ बरकरार रहता है। लेकिन अगर वो कंफर्ट में चले गए और उन्होंने गोल अचीव नहीं किया, अपने नए गोल को वो टारगेट नहीं किया, आगे नहीं बढ़े, तो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, फिर वो डाउन चले जाएंगे। तो ये आपका छठा रूल है लाइफ का कि हमेशा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके कंफर्ट से बड़ा होना चाहिए। आपको कंफर्ट पे ध्यान नहीं देना है। कंफर्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपको कंफर्ट पे ध्यान नहीं देना, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना है। और कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी ग्रोथ जो है हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों आपने देखा कि ये लाइफ के मैंने आपको 6 रूल्स बताए जो आपके लाइफ के कानून हैं। ये आप अपनी लाइफ में जो है लागू कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रेशर नहीं है, ये आपका कानून होगा दोस्तों। आपको ये फॉलो करना है, कोई आपको फॉलो नहीं कराएगा। लेकिन जैसे हमने कुछ कानून बनाए, कुछ अपने कानून को फॉलो करेंगे, कुछ डिक्लेरेशन करेंगे अपने लिए कि जैसे कि आपका जो डेली जॉब पर्पस है, आप किसी भी जॉब में हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आप सेल्स में या चाहे किसी चीज़ में भी हैं, तो आपका जो मेन जॉब पर्पस है उसमें आपको कुछ डिक्लेयर करना होगा कि आपको जो है मंथली क्या टारगेट करना है, मंथली आपको क्या काम करना है, क्वार्टरली क्या काम करना है, क्वार्टरली क्या अचीव करना है, ईयरली क्या अचीव करना है, हाफ ईयरली क्या अचीव करना है, और उसी हिसाब से आपको जो है डेली क्या अचीव करना है, डेली क्या टारगेट आपको अचीव करना है, उस हिसाब से आपको गोल बनाना पड़ेगा। अगर आप उस गोल पे काम करेंगे तो ये सारे जो लॉ है आपके लिए काम करेंगे, और इस जब नियम को आप फॉलो करेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।